हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इच्छा पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो प्रतिशत चैप्टर से है, प्रतिशत पर जो है इच्छा पर आधारित जो प्रश्न होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आज का वीडियो जो है सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो एलडीसी जेईई हो या एएलपी टेक्नीशियन, बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी, जितने भी मतलब कि कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी के लिए यह अनिवार्य है। ठीक है, इसमें सभी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिशत से इच्छा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक जो है इच्छा पर आधारित भी कुछ मतलब कि वीडियो बनाया जाए। मैं ये देखिए टाइप 8 है, टाइप 8 के पहले जो है 1 से लेकर के 7 तक मैंने टाइप का वीडियो बना दिया है, जो ट्रिक पर आधारित प्रश्न बनाए हैं। एकदम 1 से 2 लाइन में उसको मैंने हल किया है, उसको जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग देखिए इच्छा पर आधारित प्रश्न देखेंगे। और इसमें देखिए नियम में क्या लिखा हुआ है, नियम 1 में कि यदि प्रश्न 2 विषय से संबंधित हो। देखिए ये 2 विषय से संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, देखिए मेरा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कुल अगर हमको निकालना है तो पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों। पहला का मतलब यह हो गया कि पहला विषय प्लस दूसरा विषय माइनस दोनों विषय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है विषय से संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है कि जब प्रश्न 3 विषय से संबंधित हो ABCD, तब क्या करेंगे, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा माइनस दोनों प्लस तीनों। इस आधार पर अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा, इसलिए इस नियम को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नियम 3 में क्या कह रहा है कि यदि प्रश्न पास और फेल से संबंधित है तो सभी को पास में रखें या सभी को फेल में रखें। ठीक है, या तो सभी को पास में रखना है और नहीं तो सभी को फेल में रखना है। ठीक है, और 4 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि प्रश्न जो है अखबार पढ़ने से संबंधित है तो सभी को पढ़ने वाले में रखें या सभी को नहीं पढ़ने वाले में रखें। ठीक है, 5 में क्या कह रहा है कि यदि प्रश्न चाय कॉफी से संबंधित है तो सभी को जो है या तो पीने वाले में रखें और नहीं तो सभी को नहीं पीने वाले में रखें। ठीक है, इसको अच्छा से समझ लीजिए। यह नियम जो दिया है, इसी नियम के आधार पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एकदम ट्रिक के माध्यम से 1 से 2 लाइन में, और 2 मेथड से मैं बताऊंगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड को अपनाइए। हमारा काम है कई मेथड से बताना, उसमें जो आपको मेथड अच्छा लगे वही एक ही मेथड आप अपनाइए और उसी को लेकर के आप आगे चलिए। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी मैं 3 या 4 मेथड से भी मैंने बताया, 2-2, 3-3, 4-4 मेथड से मैंने बताया है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड आप बनाइए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी पर आधारित हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि किसी वर्ग में देखिए किसी वर्ग में 58% लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, 37% लोग हिंदी पढ़ते हैं और 19% लोग दोनों विषय पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग जो है कोई भी विषय नहीं पढ़ता है। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में लिखा गया है कि किसी परीक्षा में जो है 58% अंग्रेजी में और 37% हिंदी में पास हुए। ठीक है, जबकि 19% लोग दोनों विषय में पास हुए, तो कितने प्रतिशत लोग फेल हुए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है फेल पूछ रहा है या नहीं पीने वाले या नहीं पढ़ने वाले के, मतलब इसको हम चाय कॉफी पर भी क्वेश्चन को सजा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि ऊपर वाला में कितने प्रतिशत लोग कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं या कितने प्रतिशत लोग फेल हुए, बात बराबर होता है। ठीक है, तो इस पर जो है फेल पर कहने का मतलब फेल हुए क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं फेल पर बनाऊं तो ज्यादा आसान होगा। मैं पास पर भी बनाकर देखूंगा, ठीक है, लेकिन मैं पहले फेल पर बनाऊंगा क्योंकि ऊपर मैंने नियम में पढ़ा है कि या तो सबको फेल पर बनाए या सभी को पास में बनाए। ठीक है, तो चलिए मैं फेल पर, पहले क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों, मतलब कि दोनों में जो फेल हुए। ठीक है, अब इसके बाद जो आंसर आएगा वो फेल में आएगा क्योंकि फेल पर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फेल पर बना है, ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में 58% लोग अंग्रेजी में और हिंदी में 37% पास हुए, यहाँ पर दिया हुआ है पास हुए, हम बना रहे हैं फेल पर। तो जब फेल पर हम बनाएंगे तो इसको 100 में से घटा कर लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको जो है 100 में से अगर 58 को हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 42%। और इसको जो है 37 को 100 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 63%। और 19% लोग दोनों में पास हुए, तो दोनों में फेल कितना हुए, 81%। ठीक है, 81%, यहाँ पर जो है 81%। ठीक है, अब इसको जो है हम हल करेंगे। ठीक है, तो 42 और 63 में से जब हम 81 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 24%। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 24%, अर्थात 24% लोग जो है फेल हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, 3 2 5 और 6 4 10। ठीक है, माइनस 81%। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, ये बच गया आपको
10 10 में से 8 गया 2, आ गया यहाँ पर 24%। इसलिए इसका यही आंसर हो गया, यानी 24% लोग जो है क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, लेकिन हम पास पर भी बनाकर देखेंगे, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने यही सोचा कि एलडीसी जेई में जो है मैथ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैथ का वीडियो भी मैंने अनिवार्य समझा, इसलिए मैं इसका मैं वीडियो में देखिए मेथड जो है, मेथड मैं दूसरे मेथड पर बना रहा हूँ, पास पर। ठीक है, तो पास पर अगर हम बनाते हैं तो 100 पर हम पास पास लिख देंगे। ठीक है, पास प्लस पास माइनस फिर मतलब दोनों, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों, और जो आंसर आएगा उसका वही आंसर होगा, जो आंसर आएगा वो पास में आएगा। ठीक है, तो देखिए 58, पहले में क्या हुआ, 58% लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। दूसरा में क्या, कितना पास हुए हैं, 37% पास हुए हैं, यहाँ पर प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत पास हुए हैं। और फेल कितना, दोनों विषयों में कितना मतलब कि पास हुए हैं, 19% पास हुए हैं। ठीक है, तो इसको जो है पहले आप हल कर लीजिए। ठीक है, जब इसको जो है क्या कीजिएगा, इसको पहले जोड़ लीजिए, 8 7 15। ठीक है, हाथ में लगा 1 और 5 और 3 8, 8 है वो हाथ में है 9। ठीक है, 9 में से मतलब कि 95 हो गया। ठीक है, इसमें से 19 को घटा दीजिए। ठीक है, 19 को घटा दीजिए तो 1 14 14 यानी 15, 15 में से 9 गया, 9 6 15 यानी 6 आ गया। ठीक है, आई बच गया 8, 8 में से 1 गया यानी 7 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 7। ठीक है, तो ये 76% क्या हुआ कि दोनों विषय में, जो मैं पास पर बना रहा हूं, दोनों विषय में पास हुए। देखिए यहाँ पर पास भी लिख सकते हैं, पास के पास, यानी ये 76% लोग जो है दो विषय में पास हुए। लेकिन हम क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग फेल हुए, या दूसरा में प्रथम क्वेश्चन में देखिए तो कितने प्रतिशत लोग कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं। तो कभी भी जो है कुल जो है 100% ही होता है। तो मान लेते हैं 76% जो है लोग पास हुए, तो फेल कितना हुए भाई, तो फेल के लिए हम क्या कर देंगे, 100% में से 76% जो है हम घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 24% लोग जो है फेल हुए। यही इसका आंसर हो गया। ये मेथड 2 से है। प्रथम मेथड में मैंने बताया फेल पर, और दूसरे मेथड में मैंने बताया पास पर। ठीक है, आपको जो है जो अच्छा लगे वही मेथड अपना, या तो फेल पर बनाइए या तो पास पर बनाइए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ताकि उससे जो है हम उत्साहित होते हैं और फिर आगे भी बनाने का, मैथ का क्वेश्चन या कोई भी वीडियो बनाने के लिए हम उत्सुक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी, देख लीजिए, पहले मैं पेंसिल ले लूं। किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र हिंदी में पास हुए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पास हुए, यही ध्यान देने जोग बात है। यदि 27% छात्र फेल हुए और कुल 248 छात्र दोनों विषय में पास रहे, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल थे। देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र जो है शामिल थे। ठीक है, कितने प्रतिशत जो है लोग शामिल थे, यही मेन क्वेश्चन है। और जो भी प्रतिशत दिया हुआ है पास का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले पास पर इसको बना लेते हैं। ठीक है, और 27% यहाँ पर फेल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर पास देता, मैं पास पर ही बनाऊंगा और 27 को भी मैंने पास में बदल दूंगा। इस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले पास पर बनाता हूँ, पास प्लस पास माइनस पास, यानी दोनों विषय, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों, और जो भी आंसर आएगा यानी कुल जो है, तो यहाँ पर हम कुल लिख देते हैं, कुल पास, यानी जो आएगा वो कुल पास है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, कितना, 65%, तो मैंने यहाँ पर 65 लिख दिया। ठीक है, प्लस दूसरी स्थिति में क्या रहा है कि 70% लोग हिंदी में जो है पास हुए, तो मैं यहाँ पर 70% लिख देता हूँ, और माइनस ये जो है दोनों विषय का प्रतिशत है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 27% फेल हुए। ठीक है, दोनों विषय में जो है 27% जो है लोग जो है फेल हुए हैं। ठीक है, तो जब फेल हुए हैं तो कहने का मतलब है पास कितना हुआ है, इसीलिए मैं इसको 100 में से जो है 100 में से 27 को मैं घटा दूंगा, क्योंकि 100 जो है 100% कुल होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं घटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर कुल फेल का मतलब यहाँ पर तो पूछ रहा है कि कुल कितना छात्र शामिल थे, तो कुल तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए इसको जो है हम जोड़ लेंगे, यानी 70 और 65 को जोड़ लेंगे तो 5 या 7 या 6 13, मतलब कि 135% ही आ गया। ठीक है, और इसको जो घटा लेंगे 27 में से, तो 10 में से 7 गया 3 और बच गया 9, 9 में से 2 गया, मतलब कि यह 7 हो गया, यानी 73% बच गया। ठीक है, इधर तो x है। ठीक है, तो ये जो है यह दोनों हो जाएगा, यह दोनों जोड़ दिए
अब इसको जो है हम घटाकर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 में से 3 गया 2 और ये बच गया 13, 13 में से 7 गया 6, यानी 62% बराबर x, ठीक है। मतलब कि x हम क्या माने थे, कुल कुल जो है छात्रों की संख्या जो है मैंने x माना था, कुल छात्रों की संख्या कितना माना था, x माना था, और x का मान आ गया 62%, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आप लोग नोट कर दीजिए, इसको मैं स्क्रीन पर से हटा रहा हूं, मैंने मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा एक से मान कितना आया है 62%, ठीक है। मैं फिर से लिख दूंगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। यहाँ पर एक्स का मान कितना आया था 62%, यानी कुल छात्रों की संख्या कितना आया था 62%। और क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल 248 छात्र दोनों विषय में मतलब कि पास हुए हैं, ठीक है। दोनों विषय में कितना पास हुए हैं 48, और दोनों विषय में हमको कितना आ गया है 62, ठीक है। तो यही 62% का मान जो है 62% का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है 248, ठीक है। याद रखिएगा। तो कहने का मतलब 62 जो है 62 का यह कई गुना है, देख लीजिए यह 62 का कई गुना है, तो 4 दूनी 8 मतलब कि 4 गुना है, ठीक है। तो हम कुल जो है 100% होता है, इसीलिए 100% का जो है हम 4 गुना निकाल लेंगे, ठीक है। 4 गुना 100% का निकालेंगे तो यह 400 हो जाएगा। यही यही 400 छात्र जो है आपका जो है क्या क्वेश्चन है, तो कुल परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे, 400 छात्र शामिल थे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि 62% पास होते, 65% पहले में, दूसरे में 70% पास थे, और दोनों विषय में जो है 27% जो है फेल थे। इसे मैंने पास पर बनाए, दोनों को जोड़ दिया और 100 में से इसको घटा करके फिर उसको मैंने घटा दिया, जोड़ करके तो 62% जो है एक्स के मान आ गया, और एक्स और इसी 62 का मान जो है 248 दिया है दोनों विषय में, ठीक है। तो यह इसके चौगुना है, इसलिए 100 का चौगुना 400 कुल छात्र हो जाएगा, क्योंकि 100% को ही हम लोग कुल 100% मतलब कुल हो गया, ठीक है। तो 100 का कुल हो जाएगा मतलब चौगुना 400 हो गया, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं हो आया होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप लोग समझिए, समझ जाइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए कि एक परीक्षा में 36% छात्र हिंदी और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अनुत्तीर्ण का मतलब यह हो जाता है कि फेल हुए, ठीक है ना, अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 22% छात्र अनुत्तीर्ण, देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिया है मतलब कि फेल हुए हो, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र को संख्या बताए, उत्तीर्ण मतलब कि पास, ठीक है। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, देखिए क्वेश्चन जो है उत्तीर्ण पूछ रहा है मतलब कि पास पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर पास पर बनाऊं तो बहुत ही सहूलियत होगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा। मैं फेल पर भी बाद में बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं पास पर बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है पास पर पूछ रहा है, पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, मतलब कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। चलिए मैं पहले पास पर बनाता हूं, ठीक है। तो पास प्लस पास माइनस पास, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों, और जो भी आंसर आएगा फिर वो जो है पास में आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सजाता हूं इसको। क्या करें, एक परीक्षा में 36% जो है छात्र हिंदी में और 47% छात्र हिंदी में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हुए हैं। तो हम बना रहे हैं पास पर, इसलिए इसको 100 में से घटा कर हम लिखेंगे, ठीक है। तो 100 में से अगर 36 को घटाते हैं तो आपको यहाँ पर 64% आता है, ठीक है। और 47 को अगर घटाते हैं 100 में से तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, 53%, ठीक है। और 22% छात्र जो है दोनों विषय में जो है अनुत्तीर्ण हुए होते हैं, ठीक है। तो पास कितना हो जाते हैं 22 जो है 100 में से हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 78, ठीक है, 78 आ जाएगा। अब जो है इसको हम घटा जोड़ लेंगे पहले, 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 3 7, 6 और 5 11, ठीक है, 6 5 11, यह प्रतिशत में है माइनस 78, ठीक है। अब इसको घटाकर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए इसको, 17 17 में 60 गया, 9 और जो है 7 3 10 मतलब कि 39 आ गया, ठीक है। 39% छात्र जो है क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए मतलब कि पास हुए, ठीक है। क्या हुए, पास हुए। 39% छात्र जो है पास हुए, जो कि हम
पास पर बनाए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कितने छात्र जो है पास हुए या उत्तीर्ण हुए, तो 39% पास हुए, यानी पास पर हम बनाए हैं। कैसे बनाए फिर से मैं दिखा देता हूँ। 36% हिंदी में फेल हुए हैं तो पास हुए 64%, को मैं 100 में से घटा दिया है। 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तो 47 को 100 में से घटाकर 53 मैंने लिख दिया, और 22% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसलिए 22 को 100 में से घटाकर 78 लिख दिया। ये दोनों को जोड़ करके 117 हो गया, और इसको घटा दिया, जो आंसर आया वही इसका आंसर हो गया। यानी इतना विषय में मतलब कि यह सब लोग जो है पास हुए हैं। ठीक है, अब जो है मैं फेल पर बनाऊंगा मेथड 2 में। ठीक है, चलिए इसको कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए तो मैं अब फेल पर बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए फेल प्लस फिर फेल, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों, मतलब कि फेल। चलिए इसको देखिए, 36% छात्र हिंदी में फेल होते हैं तो 36 लिख दीजिए, अब प्लस दूसरे स्थिति में 47% छात्र जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषय में फेल कितना हुए हैं 22%। ठीक है, अब जो है क्या कर लीजिए कि इनको जो है जोड़ करके और 22 को घटा दीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 7 और 6 और 13, 13 के 3 हाथ में लगा 1, 4 3 7, हाथवा में का एगो 8% माइनस 22। ठीक है, अब इसको घटाइए, 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई बोलिए, 1, और इसमें से जो 8 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 6, मतलब कि 61% जो है छात्र जो है दोनों विषय में जो है फेल हो रहे हैं। ठीक है, इतना। अब जो है मतलब कि अब हम उत्तीर्ण, मतलब कि हम पास, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, जबकि एक क्या निकल गया, फेल निकल गया, फेल वाला निकल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो है पास, मतलब कि पास वाले के लिए हम 100 में से, माने टोटल 100% ही ना होता है, 100 में से 61% को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 39%। ये भी इसका आंसर हो गया, मतलब कि इतना लोग उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास हुए हैं। ठीक है, समझ गए होइएगा। 36% प्रथम में फेल हो रहे हैं, दूसरे में 47% फेल हो रहे हैं, और दोनों विषय में जो है 22% जो है फेल हो रहे हैं। तो पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों, इसको जो मैं जोड़ दिया, फिर इसको मैंने घटा कर 61 आ गया, और 100 में से 61 को मैंने घटा दिया, इतना ही जो है दोनों विषय में पास हुए लोग। ठीक है, आप समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। दोनों जो है मेथड आप लोग, ये मेथड क्या है 2 है। ठीक है ना, ये कौन सा है मेथड 2 है। ठीक है, पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों जो है आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, जो आपको मेथड अच्छा लगे वही मेथड को आप लोग अपनाइएगा। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दें यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। LDCJEE वाले में भी ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है, मैंने इसलिए सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को भी मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को सहूलियत होगा, और LP टेक्नीशियन सभी कंपटीशनों के लिए भी यह अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी छात्रावास में, ये देखिए छात्रावास है। ठीक है, किसी छात्रावास में 1500 छात्र हैं। कितना छात्र हैं देखिए, टोटल दे दिया 1500 छात्र हैं। प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या तो हॉकी या तो दोनों खेलते हैं। ठीक है, 1500 छात्र हैं, या प्रत्येक छात्र जो है या तो क्रिकेट खेलते हैं या तो हॉकी खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। ठीक है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 75% छात्र जो है क्रिकेट खेल रहा है और 45% छात्र जो है हॉकी खेल रहा है। तो दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है। बहुत ही यह आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस आधार पर भी हम बना सकते हैं कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितना है 75% है। ठीक है, और हॉकी खेलने वालों की संख्या कितना है 45% है। कितना है 45% है। ठीक है, अब ये दोनों को जो है टोटल जो है माने कुल जो है इसको जोड़ दीजिए, इनको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 5 10 के 0, 7 4 11 1 12, यानी 120% जो है ये छात्र मतलब कि कुल खेलने वाले दोनों मतलब कि मिला करके। ठीक है, दोनों मिला करके हॉकी क्रिकेट दोनों मिला करके इतना हो गया, प्रथम प्लस दूसरा हो गया। अब क्या कीजिए, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, तो कभी भी जो है कुल जो है, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, कुल कहीं होता है, कुल 100% ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि कुल बराबर 100% होता है। ठीक है, तो मैं इसको 120 जो है 100 जो है 120 में से मैं घटा दूंगा, दोनों खेलने वाले मतलब कि बोथ जो है आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रतिशत में जो आएगा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो 120 में से हम
100% मतलब कि यहाँ पर प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत मैं घटा दिया था, कितना आ गया 20%, यानी 20% छात्र जो है दोनों खेलने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि दोनों खेलने वाले छात्र कितना है 20%, कितना है 20%, ठीक है। तो यहाँ पर कि कुल छात्रों की संख्या जो है 1500 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या कितना है। तो दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या में हमारा प्रतिशत में निकल गया, और कुल कितना है 1500 है, ठीक है। तो कुल छात्र जो है 1500 है, कुल छात्र जो है कितना है 1500 है, ठीक है। तो 1500 का हम क्या करेंगे कि 20% हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे, ठीक है, और ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 30 पर के जीरो रख देंगे। अर्थात दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या कितना हो गया भाई, ये हो गया 300, इसका आंसर हो गया। इतना छात्र जो है दोनों खेलने वाले हो गए, ठीक है। दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या 20% है, इसलिए 1500 कुल दिया हुआ है छात्रों की संख्या, इसलिए मैं कुल यानी 1500 का 20% मैंने निकाल लिया, वही जो है दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या हो गया, ठीक है। हमको जहां तक विश्वास है कि आप ये समझ गए होइएगा, इसको जो है फिर से समझ लीजिए। क्रिकेट खेलने वाले 75, हॉकी खेलने वाले 45 है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, पहला प्लस दूसरा, यानी कुल हो गया 120%, और कुल हमेशा 100% ही होता है, ठीक है। तो इसलिए 120 में से 100 को घटा दिया, अर्थात जितना बैलेंस जो हो रहा है 20%, वो दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या है। तो दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या 20% हो गया, और कुल छात्र दिया हुआ है 1500, और 1500 का 20% मैंने निकाल दिया, और ये 300 जो है दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या, इसका यह आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए मैं इस वीडियो में जो है मैं 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा, लास्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, करने जा रहा हूं। तो ये ना समझिए कि मैं 5 ही क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं उस वक्त भी मैंने शुरू में बताया था कि एक क्वेश्चन को जहां पर मान लेते हैं कि एक टाइप का मैंने 10 क्वेश्चन कहीं दिया हुआ है, बहुत सारे, ये 5 क्वेश्चन जो है किसी एक जगह से नहीं उठाया गया, बहुत सारे प्रकाशनों से, जैसे कि एसपीडी हो गया, RS अग्रवाल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, शबीर अहमद का जो है आता है, उस वो मैथ जो हो गया, जितने भी मतलब कि मैथ 4-5-7 क्वेश्चन मतलब कि मैथ है, उस सभी मैंने मैथ को एक जगह खोलकर चैप्टर को मैंने रखा, और सभी मैथों में से चुन चुन करके, जैसे मैंने देखा कि एक टाइप का यह क्वेश्चन सभी में दिया हुआ, और एक टाइप से मतलब कि 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन को निकाल लिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरे टाइप में देखा कि इस टाइप से लगभग 10 क्वेश्चन दिया हुआ है सभी बुक में, ठीक है, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन निकाल लिया। इस तरह करके मैंने टोटल 5 क्वेश्चन मैंने उसमें से निकाला, लगभग 5-7 बुक में से, ठीक है। तो मैं हमको कहने का तात्पर्य यह है कि 5 क्वेश्चन को ये आपको बना लेने से, अब देखिए यहाँ पर दिया है चाय पीने वाला, तो चाय पीने वाला ही 10 क्वेश्चन दिया था। ऊपर जो क्रिकेट खेलने वाला था, तो क्रिकेट खेलने वाला में भी से 10 क्वेश्चन दिया था। विषय पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला में भी 10 क्वेश्चन दिया था। उस सभी में से मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया, और 5-5 क्वेश्चन मैंने उठाया, और 5 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व होगा जाएगा, और इस टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और देखिए मैं एकदम सीधी भाषा में आसान ट्रिक पर मैं बना रहा हूं, ताकि छोटा से छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, अगर अच्छे से समझा जाए। आप लोग तो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो LDCJE कर्मचारी भाई लोग हैं तो कंपटीशन फाइट करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं, उन लोगों को तो एकदम चुटकियों में समझ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि चालाक आदमी के लिए इशारा काफी होता है। चलिए क्वेश्चन क्या होता है कि किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं। देखिए यहाँ पर चाय आ गया, 72% लोग चाय पीते हैं, और 44% लोग कॉफी पीते हैं। भाई दोनों पीने वालों की संख्या 40 है। देखिए 40% में नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 40 जो है दोनों पीने वाले की संख्या है। तो कुल संख्या क्या है, कुल संख्या पूछ रहा है कि कुल जो है चाय कॉफी मिला करके दोनों पीने वालों की संख्या जो है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चाय पीने वालों की प्रतिशत कितना है, तो 72% है, और कॉफी पीने वालों की संख्या कितना है, कॉफी पीने वालों की संख्या जो है कितना है, तो ये जो है 44% है, और दोनों को जो है जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 4 7 4 11, ठीक है, यानी कुल जो है पीने वाले कॉफी और क्या बोलते हैं चाय, दोनों पीने वाले की संख्या कितना हो गया 116%, ठीक है। अब जो है दोनों पीने वाले की संख्या क्या करेंगे, कुल में से हम घटा लेंगे, ठीक है। ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाया था कि कुल जो है हमेशा जो है 100% ही होता है, 100% ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 116, तो
16% में से हम 100% घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया 16%, मतलब कि 16% लोग जो है दोनों पीने वाले हैं, प्रतिशत, यानी यहाँ पर प्रतिशत दिया, जो भी आया या प्रतिशत में आया कि 16% लोग जो है क्या है, दोनों पीने वाले हैं। और अंक में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि यदि दोनों पीने वालों की संख्या 40 है, देखिए यहाँ पर दोनों पीने वाले की संख्या 40 दिया है और प्रतिशत में आ गया दोनों पीने वाले की संख्या जो है 16 है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि दोनों पीने वाला कितना है, 16% है, ठीक है। 16% आ गया। कुल जो है दिया हुआ है, मतलब अंक में 40%, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल संख्या निकालिए, ठीक है। देखिए मैं इसको क्वेश्चन में मैं अपने से टाइपिंग करके लिखा हूं कि प्रत्येक लोग चाय या प्रत्येक लोग कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है। चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या तो दोनों भी पीते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यह 16% का मान, यहाँ पर देखिए यह 16% का मान जो है दिया हुआ है 40, यानी यह भी 16% दोनों हैं और यह अंक में 40 जो है दोनों पीने वाले हैं। तो देख लीजिए यह 16 जो है 40 का कै गुना है, कितना गुना है भाई, कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो यह है 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना है, ठीक है। तो मैं 100% का भी 2.5 गुना मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो 2.5 गुना कितना हो जाएगा, यानी 2.5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250, यानी 250 जो लोग हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कुल संख्या, माने कुल जो है चाय कॉफी दोनों मिलाकर पीने वालों की संख्या कितना है, तो यह हो गया 250 कुल पीने वालों की संख्या। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अर्थात चाय पीने वाले की संख्या जो है 72, कॉफी पीने वाले की संख्या 44, दोनों को मैंने जोड़ दिया, कुल बराबर हो गया आपको 116%, यानी कुल चाय कॉफी मिलाकर के 116% हो गया। और कुल हमेशा जो है 100% ही होता है, ठीक है। तो 100% में जो है 116 में से 100% मैंने यहाँ पर घटा दिया और 100% जो यहाँ पर 16 आ गया। 16 जो है दोनों पीने वाले की संख्या है, ठीक है। तो 16 का मान ही दिया हुआ है 40 दोनों पीने वाला, देखिए यहाँ पर। तो दोनों पीने वाला जो है 40 है, तो 16 का 2.5 गुना है, 16 दूना 32 8 40, 2.5 गुना, तो 100% का मैंने 2.5 गुना निकाल करके 250 कुल पीने वालों की संख्या मैंने निकाल दिया, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। मैं इसे मिटाता हूं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या लाइक भी कीजिएगा, उससे हम समझ जाएंगे, ठीक है। यह जो वीडियो जो है आप लोगों को सभी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या हमारे कर्मचारी भाई के एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई का हो, इस सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैथ का भी मैं एक वीडियो बना दूं ताकि हमारे कर्मचारी भाई लोग भी को भी सहूलियत हो, ठीक है। और कर्मचारी भाई लोग के लिए भी मैं बता दूं कि वहाँ यहाँ से जो है एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए जितने भी मतलब कि पीडीएफ जो होते हैं वो सारे पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आईसीएफ, एलएचबी, डेमू, मेमू, बैगन, इंसेंटिव, पास, पीटीओ, कंप्यूटर, लीव, जितने भी है सभी का सभी आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो पीडीएफ लेगा उसी को हर संडे को टेस्ट लिया जाएगा, और पीडीएफ जो है फ्री में नहीं है। इसलिए मेरे व्हाट्सअप जो नंबर है उसको आप लोग सेव कीजिए, और जो व्हाट्सएप पर लगाए गए फोटो जो है उसको इत्मीनान से पढ़िए कि कैसे हमको पीडीएफ प्राप्त होगा, फिर उसके बाद मैसेज कीजिए। ऐसे मैसेज आप लोग नहीं कीजिए, पीडीएफ लेना है तब भी मैसेज कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है। सभी लोग ऐसे बिना मतलब का लोग मैसेज करना शुरू कर दे रहे हैं, और कृपा करके आप लोग फोन नहीं कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। और आप लोग पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कीजिए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर ही मैंने लिख देता हूँ, 96 93 57 14 26, ठीक है। इस पर जो है एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए सभी जो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी टेक्निकल पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे आईटीआई से संबंधित जो जितने भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी का सभी यहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। किसके लिए, एएलपी के लिए। और यह एएलपी के लिए जो टेक्निकल जो पूछा जाता है वो भी एलडीसी जेईई में पूछा जाता है, उसका भी क्वेश्चन, जैसे कि एलडीसी जेईई में सबसे अधिक जो है वेल्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मशीनिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। मशीनिस्ट में जो है सबसे अधिक लेथ मशीन, शेपर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सभी का पीडीएफ जो है प्राप्त कीजिएगा, वेल्डर से कभी, और एलपी टेक्नीशियन के लिए भी ट्रेड वाइड जो भी को मतलब कि उन लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन जो भी चाहिए वो सभी का सभी यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हर एक संडे को संडे टेस्ट भी उन लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया हूँ, इसलिए मैं वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और पढ़ने वालों के लिए तो कोई गलत बात मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोला हूँ, ठीक है। कहा जाता है कि
पढ़ने वाले जिसके पास जुनून होता है वो तो कैसा हूँ कंपटीशन को किसी से भारी पहाड़ को वो झुका देता है। ठीक है, इस पर मैंने ये भी एक बार मैंने कहा था कि खुद को कर इतना बुलंद, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है। मतलब कि इतना अपने आप को बुलंद कर लीजिए ताकि खुदा खुद तुझसे पूछे, भगवान तुमसे पूछे भाई कि बताओ बंदे तेरे इरादा क्या है, क्या बनने का इच्छा है। जो बनने का इच्छा होगा वो मैं तुझको बना दूंगा। कब? जब अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए, चाहे वो किसी भी विषय में हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। ठीक है, चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।